हेलो स्टूडेंट्स, हम देख रहे थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड्स। उसमें हमने कुछ देख लिए थे, कुछ हमारे रहते हैं। ठीक है, तो उसी में हम कंटिन्यू करते हैं हमारे रिलेटिव एड्रेसिंग मोड से। रिलेटिव एड्रेसिंग मोड क्या होता है कि इसके अंदर आपका ऑपकोड गिवन होता है, ऑपकोड के साथ आपका एक एड्रेस गिवन होता है। अब तक तो हम देख रहे थे कि ये जो एड्रेस यहाँ पे गिवन होता था वहाँ से हम डायरेक्ट इसको एक्सेस कर लेते थे, कोई और भी रेफरेंस हमें नहीं चाहिए होता था। लेकिन इसके अंदर हमें प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू चाहिए होगी। यहाँ पे जो एड्रेस गिवन होगा उसको और प्रोग्राम काउंटर को दोनों को ऐड करके जो कंबाइंड एड्रेस मिलेगा हम उस पर जाके अपने ऑपरेंड को सर्च करते हैं। ठीक है, ये था आपका रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। अब इसका एग्जांपल हम लेने से पहले एक बात देखते हैं कि यहाँ जो मैंने एड्रेस दिया वो मैंने पूरी इंस्ट्रक्शन का मतलब पूरे ऑपरेंड का एड्रेस क्यों नहीं दिया। कि मान लो मेरे पास एक मेमोरी लोकेशन है, ठीक है, यहाँ आपका डाटा सेव है, यहाँ मान लिया मैंने ये 500 से स्टार्ट है 501। ठीक है, तो आप जब 501 एड्रेस पे जाते हो और उस इंस्ट्रक्शन को डिकोड करते हो, डिकोड करने के बाद आपको पता चलता है कि यहाँ पे आपको कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन गिवन थी लाइक जंप 550। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि हम ये 550 एड्रेस देने की बजाय यहाँ पे हम सिर्फ 50 दे सकते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू बेस एड्रेस हमें 50 इंस्ट्रक्शंस आगे जाना है। अगर हम यहाँ पूरा 550 देते हैं तो इससे हमारा जो इंस्ट्रक्शन साइज था वो बड़ा हो जाता है। इसके लिए हमने क्या किया कि हम एड्रेस पे जाते हैं, ये जो एड्रेस गिवन होता था इसके अंदर हम क्या दे देते हैं, सिर्फ एक ऑफसेट वैल्यू दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका इफेक्टिव एड्रेस क्या बन जाता है कि प्रोग्राम काउंटर वैल्यू प्लस ऑफसेट। ठीक है, ये आपको इतना तो समझ आ गया। ठीक है, अब हम इसका एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि हम कैसे इसको इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करते हैं। मैंने मान लिया पीसी की वैल्यू मेरी थी 500। ठीक है, जब 500 के इंस्ट्रक्शन को मैंने फेच कर लिया तो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या हो जाती है 501। ठीक है, फिर मैंने 501 को जब फेच कर लिया तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाती है 502। लेकिन जब 501 को मैंने डिकोड किया तो वहाँ मेरे को क्या इंस्ट्रक्शन मिलती है कि मेरे को 502 को एग्जीक्यूट नहीं कराना, मेरे को 550 पे जाना है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम यहाँ कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यहाँ हम क्या बोल सकते हैं कि पीसी की वैल्यू क्या थी 501। उसी टाइम पे आपकी जब 501 डिकोड हो जाती है उस टाइम पे हमें पता चलता है कि हमें कहाँ जाना है। तो यहाँ पे अगर आप ऑफसेट की वैल्यू 50 दे दोगे तो ये कहाँ पहुँच जाएगा 551 पे। लेकिन ये तो आपकी रॉन्ग इंस्ट्रक्शन होगी ना, हमें जाना कहाँ था 550 पे। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जो डिस्प्लेसमेंट है या जो ऑफसेट की वैल्यू है वो एक कम देनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं तो वो आगे पहुँच जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑफसेट की वैल्यू क्या दोगे, जैसे पीसी में आपकी वैल्यू क्या आ गई थी 502 आ गई थी ना जब आप 501 को एग्जीक्यूट कर रहे थे। तो यहाँ पे आपकी क्या आ गई थी 502 प्लस हम यहाँ के कौन सा कितना डिस्प्लेसमेंट देंगे 49 का। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 551 जहाँ आपको एक्चुअली जाना था। लेकिन यहाँ पे आपको जब पीसी की वैल्यू 501 थी तब आपको 50 का डिस्प्लेसमेंट देना था, लेकिन 501 को जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ की वैल्यू क्या हो जाती है 502। तो ये भी क्या हो जाती है, अगर आप 50 का डिस्प्लेसमेंट दोगे तो 552, यह आपका रॉन्ग इंस्ट्रक्शन हो जाएगा। एक्चुअल इंस्ट्रक्शन आपका क्या था 551। तो हम जो डिस्प्लेसमेंट देते हैं वो हमेशा एक कम देते हैं। ठीक है, तो पीसी की अगर हम पीसी की वैल्यू को चेक कर रहे हैं या पीसी की वैल्यू को लेके चल रहे हैं तो वहाँ पे अगर आप डिस्प्लेसमेंट दोगे तो वो हमेशा एक कम रहेगा। इस चीज़ को आप हमेशा अपनी माइंड में रखना। ठीक है, तो यहाँ रिलेटिव एड्रेसिंग मोड में क्या होता है कि ये आपका हमेशा बाइट्स में वर्क करता है, यहाँ कभी भी आपके बिट्स में काम नहीं होगा। एक मेन पॉइंट ये भी है कि यहाँ पे आपकी बाइट्स चलेंगी, बिट्स नहीं चलेंगी। ठीक है, तो ये था आपका ऑल ओवर रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। ठीक है, यहाँ पे आपने दो चीज़ें मेन देखी, क्या कि आपका जो इफेक्टिव एड्रेस है वो प्रोग्राम काउंटर प्लस ऑफसेट की वैल्यू से मिलके बन रहा था और इसमें काम बाइट्स में हो रहा था ना कि बिट्स में। ठीक है, अब इसमें आ गया आपका बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। इसके अंदर क्या होता है कि ये कहाँ यूज होता है, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि ये यूज कहाँ होता है। प्रोग्राम रीलोकेशन के अंदर ये यूज होता है।
ठीक है, कैसे यूज होता है, जैसे आपके पास क्या होता है कि रैम जो होती है वो लिमिटेड होती है और आपको बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस का एग्जीक्यूट करना होता है, तो आप सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस को मेन मेमोरी में तो रख नहीं सकते, तो हमें क्या करना पड़ता है कि उनको स्वैप इन और स्वैप आउट करना पड़ता है। ठीक है, तो मान लो कि मेरे पास एक 100 एड्रेस का कोई इंस्ट्रक्शन सेट है जिसके अंदर आपकी बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस सेव है। ठीक है, तो इसमें कहीं 150 पे जाके आपको क्या लिखा होता है कि जंप 170। ठीक है, ये आपको इंस्ट्रक्शन गिवन होती है, लेकिन आपने क्या किया कि एक बार इसको एग्जीक्यूट कर लिया, सही से एग्जीक्यूट हो गया, बाद में क्या किया कि इसकी जगह हमें किसी और प्रोग्राम को लाना पड़ा, तो मतलब इसको मुझे दूसरी जगह सेव करना पड़ा। अब जब मैंने इसको दोबारा कहीं और डाला और उसके बाद वापस जब मैं इसको मेन मेमोरी में लेके आती हूँ, तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि इसको यही लोकेशन मिले। मान लो इसको मिल जाती है लोकेशन 400 से 500, देखो इसको साइज 100 था, वो इसको मिल रहा है लेकिन लोकेशन सेम नहीं मिल रही। तो जब हम इसमें 450 पे जाएंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, इसको यहाँ इसको मिलेगा जंप 170, तो ये एक रॉन्ग एड्रेस हो जाएगा क्योंकि ये 170 इसके अंदर तो आता ही नहीं है। तो इस चीज़ को डील करने के लिए हमारा यूज होता है बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इफेक्टिव एड्रेस क्या हो जाएगा, तो यहाँ आपका इफेक्टिव एड्रेस क्या हो जाएगा, बेस रजिस्टर प्लस एड्रेस फील्ड वैल्यू। बेस रजिस्टर का क्या मतलब हो जाएगा कि जो आपका स्टार्टिंग एड्रेस है, जैसे यहाँ एक बार 100 आ रहा था और एक बार 400 आ रहा था, तो यहाँ दोनों लेके चलते हैं, देखो हम सेम लोकेशन पे पहुँचते हैं या नहीं पहुँचते। ठीक है, फिर आपका आता है एड्रेस फील्ड वैल्यू। एड्रेस फील्ड वैल्यू का क्या मतलब हो जाता है कि एग्जैक्ट एड्रेस देने की बजाय हम उसका डिस्प्लेसमेंट वैल्यू दे देते हैं। जैसे यहाँ पे क्या गिवन था, जंप 170 की जगह हम क्या देते हैं, इसकी डिस्प्लेसमेंट वैल्यू 70, कि ये बेस रजिस्टर या मतलब स्टार्टिंग एड्रेस के रिस्पेक्ट में 70 इंस्ट्रक्शंस आगे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम 70 कर रहे हैं और यहाँ पे भी हम 70 कर रहे हैं। तो देखो जब स्टार्टिंग एड्रेस 100 था तो ये कहाँ पहुँच रहा है, 170 पे, मतलब मेरा प्रोग्राम सही से एग्जीक्यूट कर रहा है। लेकिन जब दोबारा से मैंने उसको रिलोकेट किया तो उसका स्टार्टिंग एड्रेस 400 था, 400 पे जब मैंने वापस से 70 का डिस्प्लेसमेंट दिया तो ये कहाँ पहुँच रहा है, 470 पे। अब जो है ये प्रोग्राम प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रहा है, किसी रॉन्ग एड्रेस पे नहीं जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आता है कि पीसी के अंदर कौन सी वैल्यू सेव होगी, तो पीसी के अंदर भी कौन सी वैल्यू सेव होगी, बेस रजिस्टर प्लस रिलेटिव वैल्यू। ठीक है, आ गया समझ, ये था आपका बेसिक बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। आपका लास्ट बचता है इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड। अब ये क्या होता है, इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड, इसके अंदर क्या होता है कि हम यहाँ बेसिकली एरे को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज करते हैं, एरे इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, कैसे करते हैं कि यहाँ पे आपको मल्टीपल रजिस्टर्स की रिक्वायरमेंट होगी और यहाँ पे क्या होगा कि हम जो मेन एड्रेस इंस्ट्रक्शन होती है हम उसमें कोई चेंज नहीं करते। यहाँ आपका ऑप कोड गिवन होगा, यहाँ आपका एड्रेस गिवन होगा, तो हम इसके अंदर कुछ चेंज नहीं करेंगे, ये हमारा एज इट इज़ रहेगा जो जितनी भी हमें इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है उनके अंदर। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो एड्रेस प्रोवाइड होता है वो कौन सा एड्रेस प्रोवाइड करते हैं हम, बेस एड्रेस, मतलब स्टार्टिंग की वैल्यू हम यहाँ पे देते हैं। उसके बाद हम एक इंडेक्स रजिस्टर ले लेते हैं, इंडेक्स रजिस्टर के अंदर हम वैल्यू चेंज करते रहते हैं। यहाँ जो भी वैल्यू लेंगे एक्स वाई, उसके हिसाब से हमारा एड्रेस यहाँ से उठाएंगे, उन दोनों को ऐड करेंगे और वहाँ पे आपको आपका डाटा मिल जाएगा। ठीक है, कैसे, जैसे मेरे पास एक एरे है 100 से स्टार्ट हो रही है, 101, 102 एंड सो ऑन। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि मैंने इसका इफेक्टिव एड्रेस कैसे निकालना है कि यहाँ पे आपको क्या गिवन होगा, बेस एड्रेस, तो बेस एड्रेस प्लस में इंडेक्स वैल्यू, तो यहाँ पे इंडेक्स रजिस्टर वैल्यू। अब मैं एग्जांपल लेती हूँ कि मुझे 104 को एग्जीक्यूट करना था, यहाँ कहीं जाके आपका 104 मिलेगा एड्रेस। तो मैंने क्या किया, बेस एड्रेस में क्या दे दिया, स्टार्टिंग एड्रेस दे दिया मैंने एरे का, तो 100 प्लस इंडेक्स रजिस्टर में मैं क्या दे दूँगी कि 4, कि मुझे 4th एलिमेंट को एक्सेस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 100 प्लस 4 हम कहाँ चले जाएंगे, 104 पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि हमें जो रजिस्टर्स अवेलेबल थे उन्हीं में से एक को
क्या करना पड़ रहा था, इंडेक्स रजिस्टर बनाना पड़ रहा था, बस इसका यही था और इसमें कुछ खास नहीं था। जो एड्रेस प्रोवाइड कर रहे थे वो हम स्टार्टिंग एड्रेस प्रोवाइड कर रहे थे। बेसिकली ये कहाँ यूज होता है, एरे इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूज होता है कि हम उसमें क्या करते हैं, इंडेक्स बनाना हो, जैसे कि वैसे अगर नॉर्मली एग्जांपल है तो जैसे हमारा इंडेक्स बनाना हो चैप्टर 1, चैप्टर 2, 3, 4 इस टाइप से बनाना हो तो उसमें भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके नॉर्मली जो एड्रेसिंग मोड्स यूज होते हैं वो। इसके अलावा रेयरली कोई होता होगा जो यूज करते हैं हम, बेसिकली यही 10 यूज होते हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके एड्रेसिंग मोड्स कवर हो गए हैं। आपको कोई डाउट हो तो मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।